हरे कृष्णा। सो हरे कृष्णा। तो आज हम भगवत गीता में प्रवेश करेंगे आज के सत्र में। तो विल स्टार्ट विद द प्रेयर। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य चैतन्य फार छान आहे त्या ज्ञानाञ्जनशलाकया बासमतीपेक्षा ही कोणतं आहे? तस्मै श्री गुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं बघा दीनतारिणम्। कृष्णपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम। तो आज के सत्र में हम भगवत गीता के पहले श्लोक के बारे में चर्चा करेंगे। तो अगर हम देखेंगे थोड़ी सी महाभारत की हम भूमिका जान लेते हैं यहाँ पर कि महाभारत का ये युद्ध क्यों हुआ। तो तीन भाई यहाँ से हम शुरू करेंगे, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। तो धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर जो है ये तीनों विचित्र वीर्य के पुत्र थे। लेकिन विचित्र वीर्य की मृत्यु होने के कारण वेद व्यास द्वारा इनका जन्म हुआ था तीनों का। तो जब धृतराष्ट्र का जन्म हो रहा था तो उस वक्त उनकी माँ ने आंखें बंद कर ली डर के मारे, क्योंकि वेद व्यास का जो उन्होंने रूप देखा, जटा है और श्याम वर्ण है, तो उनकी माँ डर गई। तो इस कारण जो बालक का जन्म हुआ वो शारीरिक रूप से भी नेत्रहीन थे धृतराष्ट्र, और आध्यात्मिक रूप से भी धृतराष्ट्र जो है वो नेत्रहीन ही निकले। तो बोथ मटेरियली एज वेल एज स्पिरिचुअली ब्लाइंड। जब ये पांडु के मतलब कंसेप्शन का वक्त आया तो उस समय उनकी माँ डर के, उन्होंने अपनी बहन से सुना था कि आंख बंद मत करना वरना नेत्रहीन बच्चा पैदा हो। तो उस समय वो डर गई व्यासदेव के रूप को देखकर, और वो पूरी ऐसे फीकी पड़ गई डर के कारण। तो इसके लिए अभी जिस बच्चे का जन्म हुआ पांडु, वो शारीरिक रूप से पूरी तरह से ठीक थे, लेकिन डर के कारण उनका रंग जो था वो एकदम पेल था, जैसे हम बोलते हैं ना एनीमिक। ओके, तो उनका रंग जो है वो एकदम पेल कलर का निकला। और तीसरे जो थे विदुर, तो अभी दोनों रानियां व्यासदेव के पास फिर से जाने के लिए तैयार नहीं। तो इसके लिए जो दासी है उन्हें वेदव्यास जी के पास भेजा गया। एक रानी जो है धृतराष्ट्र की माता, उन्होंने दासी को भेज दिया, और इस दासी ने वेदव्यास का बड़े आदर के साथ सम्मान पूर्वक उनकी सेवा की। तो इस कारण उनके गर्भ में विदुर का जन्म हुआ। और ये विदुर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बहुत ही भगवान के उच्च भक्त थे। ठीक है, तो हम एक्चुअली हम एकदम शॉर्ट में महाभारत पूरा रिकैप ले लेंगे ताकि भगवत गीता बोलने की भूमिका जो है वो हमें पता चले। ओके, तो धृतराष्ट्र नेत्रहीन होने के कारण और विदुर दासी पुत्र होने के कारण इन दोनों का राज सिंहासन पर कोई अधिकार नहीं था। तो नेचुरली राज सिंहासन जो है वो पांडु को मिल गया। ओके, लेकिन पांडु को किंदम ऋषि का श्राप लग गया। ओके, उनकी दो पत्नियां थी पांडु के, कुंती और माद्री। तो किंदम ऋषि के श्राप के कारण उन्हें वनवास में जाना पड़ा। किंतु वहां पर जब भी वो स्वर्ग में जाने के लिए तैयारी कर रहे थे तो ऋषियों ने उन्हें कहा आप स्वर्ग में नहीं आ सकते, क्योंकि आपका पितृ ऋण अभी तक चुका हुआ नहीं है। पितृ ऋण मतलब क्या, कि हर एक व्यक्ति को संतान, ऐसी संतान पैदा करनी चाहिए जो ये तर्पण की विधि है उसे बनाए रखे। ओके, जो हम पितृपक्ष में करते हैं ना, तर्पण ऑफर करना, तो उसकी विधि बनाए रखने के लिए संतान होना आवश्यक है। तो क्योंकि पांडु महाराज के कोई संतान नहीं थे श्राप के कारण, तो उन्होंने, उनको स्वर्ग में एंट्री नहीं मिली। तो उन्होंने कुंती से कहा, एंड कुंती को तभी याद आया कि दुर्वासा मुनि ने उन्हें एक मंत्र दिया था जिससे वो देवताओं को बुला सकती थी और उनके द्वारा उन्हें संतान मिल सकती थी। तो इस प्रकार कुंती को यमराज यानी कि धर्मराज से हुए युधिष्ठिर, पवन देव से हुए भीम, और इंद्र से हुए अर्जुन, यही मंत्र उन्होंने माद्री को सिखाया। और माद्री ने अश्विनी कुमारों को बुलाया, और अश्विनी कुमार से उन्हें हुए नकुल और सहदेव। और पैरेलली धृतराष्ट्र जो है उनका विवाह गांधारी से हुआ और उनके 100 कौरव जन्मे।
तो अगर देखेंगे, गांधारी की जो प्रेगनेंसी है वो काफी लंबे समय तक चली। तो और तब तक गांधारी को समाचार ये आ गया कि वन में कुंती को सबसे ज्येष्ठ पुत्र हो चुका है, यानी कि युधिष्ठिर महाराज। तो ईर्ष्या के कारण उन्होंने अपने वूम पे, मतलब उन्होंने बोलते हैं ना ऐसे, शी हिट हर वूम इन फ्रस्ट्रेशन। तो इसके कारण अभी जिसका जन्म हुआ वो एक बालक नहीं था, लेकिन एक मांस का गोला था। तो उस वक्त वेदव्यास आते हैं और वेदव्यास कहते हैं आपको तो आशीर्वाद है कि आपको 100 पुत्रों के जन्म, मतलब आप 100 पुत्रों की मां बनेंगी। तो इसके लिए वो इस मांस के गोले को 100 अलग अलग मटकों में विभाजित करके रखते हैं और एक को थोड़ा अलग रख देते हैं। तो वो जो एक मटका अलग रखा है उसमें से आती है दुशला, जो सभी कौरवों की बहन थी। और 100 मटकों में से निकलते हैं 100 कौरव। ओके, सो वो ओरिजिनल टेस्ट ट्यूब बेबी का नॉलेज था उस टाइम पे, जो आज हम बोलते हैं। सो दिस इज वेर इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम, महाभारत। तो अगर हम देखने चाहेंगे, माँ की जो चेतना होती है, बच्चा गर्भ में होगा तभी वो ही बच्चे में उतरती है। क्योंकि गांधारी के मन में कुंती के प्रति ईर्ष्या थी, दुर्योधन और सभी कौरव जो है वो मतलब नेचुरली स्पॉन्टेनियसली उनको पांडवों के प्रति ईर्ष्या थी। ओके। और धृतराष्ट्र उस समय पे राजा थे, तो धृतराष्ट्र की जो महत्वाकांक्षा थी, मैं राजा बनना, मतलब मुझे राजा बनना है और मेरे बाद मेरे पुत्रों को ये राज्य मिलना चाहिए। तो ये कंपटीशन दोनों के बीच चलता गया और आप जानते हैं कि बहुत सारे प्रसंग हुए महाभारत में। करेक्ट। अभी एक तरफ से ऐसे कहा जाता है कि 6 प्रकार के ऐसे एग्रेसर्स हैं, या फिर ऐसे लोग जो अन्याय करते हैं, जिनकी हत्या करने से कोई कर्म नहीं लगता। ओके। तो पहला प्रकार का एग्रेसर वो होता है जो किसी को विष पिला रहा है। तो अगर आप देखेंगे, कौरवों ने भीम को विष पिलाया था बचपन, बराबर। तो फर्स्ट इज लाइक, बोलते हैं ना, पहला अपराध कर चुके। दूसरा टाइप का एग्रेसर वो होता है जो किसी के घर को जला देता है, घर को आग लगा देता है। आप जानते हैं लाक्षागृह का प्रसंग हुआ सभी पांडवों के साथ, कौरवों ने उनको जिंदा जलाने की कोशिश की। तीसरा प्रकार का वो होता है जो किसी के धन को लूटता है। तो आप देख सकते हैं द्यूत सभा या फिर द्यूत क्रीड़ा जो हुई, उसमें पांडवों की सारी संपत्ति लूटी गई। चौथा प्रकार का वो है जो राज्य या फिर जमीन को हड़प लेता है। एक्चुअली अगर देखने जाएंगे, ये राज्य पांडवों का था, क्योंकि पांडु महाराज राजा थे। धृतराष्ट्र जो था, ही वॉज जस्ट लाइक, बोलते हैं ना, टेम्पररी उनको रखा गया था जब तक कोई एक योग्य उत्तराधिकारी नहीं आता। लेकिन धृतराष्ट्र महाराज तो अपने पोस्ट पे से उतरे ही नहीं, उनका तो पूरा फोकस था दुर्योधन को कैसे राजा बनाना है। तो आधा हस्तिनापुर तो उन्होंने विभाजन के समय छीन ही लिया, और बाद में इंद्रप्रस्थ भी छीन लिया। सो चौथे टाइप का अपराध भी कर दिया। पांचवें प्रकार का अपराधी वो होता है जो किसी के पत्नी को अपहरण करता है या फिर उसके साथ गलत व्यवहार करता है। तो द्रौपदी वस्त्रहरण का प्रसंग तो फेमस है। पांचवें प्रकार का अपराध भी किया है। छठे प्रकार का अपराध ये होता है यदि कोई आपके ऊपर अस्त्र और शस्त्र लेकर हमला कर दे या फिर प्रहार करे। तो यहाँ पर तो सभी कौरव रणभूमि में सज्ज ही थे, वो तो रुके थे कब युद्ध करेंगे और कब पांडवों के ऊपर प्रहार करेंगे। तो एक तरफ देखने जाएंगे, कौरवों ने पांडवों के साथ हर वो 6 प्रकार के अन्याय किए थे जिसके लिए वो मृत्यु के योग्य थे, बराबर। लेकिन फिर भी पांडव भक्त होने के कारण इनका हृदय इतना कोमल था कि उन्होंने शांति प्रस्ताव भेजा हस्तिनापुर में कि आप हमें पूरा राज्य मत देना, लेकिन क्षत्रिय होने के नाते सिर्फ 5 गांव दे दीजिए, हम उसमें संतुष्ट रह लेंगे। लेकिन दुर्योधन का स्टेटमेंट आप जानते हैं, बहुत पॉपुलर है, सुई के नोक जितनी जमीन भी मैं नहीं दूं, बिकॉज पांडव और हम एक साथ को एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो इसके लिए युद्ध उन्हें करना पड़ा। तो ये पूरे युद्ध की भूमिका है। और अभी सभी कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े। ठीक। तो उन्होंने कुरुक्षेत्र का ये इसके लिए चुना, जैसे कि हमने फर्स्ट क्लास में ये डिस्कस किया था, कि कुरुक्षेत्र की जो भूमि है वो रणभूमि बोलकर भी प्रसिद्ध है और वो तपोभूमि बोलकर भी प्रसिद्ध है। क्योंकि इंद्र भगवान ने कुरु राजा को ये वरदान दिया था कि जो भी इस भूमि में या तो युद्ध करते करते वीर गति को प्राप्त होगा, या फिर तपश्चर्या करते करते अपने शरीर को छोड़ेगा, उनको स्वर्ग की प्राप्ति, बराबर। तो इसके लिए कुरुक्षेत्र का चयन हुआ, और ये ऐसी भूमि थी जहां पे कुरु राजा ने धर्म की खेती की थी। ओके, धर्म के जो अलग अलग पहलू होते हैं, सत्य, शौच, फिर ब्रह्मचर्य, इन सब की खेती की थी कुरु राजा ने। 8 प्रकार के बीज उन्होंने बोए थे। तो आइए
पहले वर्ष पे जाते हैं। तो अभी युद्ध का मैदान सेट है, एक तरफ कौरव है, एक तरफ पांडव है। और धृतराष्ट्र को ये पूरा युद्ध देखना था, लेकिन धृतराष्ट्र तो नेत्रहीन थे, तो क्या करेंगे। तो व्यासदेव के जो शिष्य थे संजय, वो धृतराष्ट्र के सारथी थे। तो जैसे अभी हम टीवी पे लाइव टेलीकास्ट देखते हैं, उसी तरह से संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान हुई, जिससे उनको पूरा महाभारत का युद्ध लाइव टेलीकास्ट हो रहा था, और वो धृतराष्ट्र को ये सब सुना रहे। तो इसके लिए भगवत गीता का जो पहला श्लोक है वो शुरू होता है धर्म क्षेत्र धृतराष्ट्र उवाच। इट स्टार्ट्स विद धृतराष्ट्र उवाच, कि धृतराष्ट्र ने पूछा। ठीक है, मैं पीपीटी का सेकेंड पार्ट पहले लूंगी, फिर हम लोग पीछे के पार्ट्स पे जाएंगे पूरा। सो आई जस्ट स्टार्ट विद द सेकेंड पार्ट फर्स्ट, धृतराष्ट्र उवाच। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। तो ये प्रश्न से शुरुआत होती है भगवत गीता की। धृतराष्ट्र कह रहे हैं, ऐसे कुरुक्षेत्र में, वर्ड बाय वर्ड हम लोग अभी ट्रांसलेशन देखेंगे। धर्म क्षेत्र यानी कि वो क्षेत्र जहां पे धर्म की खेती हुई थी, कुरुक्षेत्र। ओके, सो धर्म क्षेत्र इज एन एडजेक्टिव, विशेषण है जो कुरुक्षेत्र के लिए यूज किया गया। समवेता यानी कि जमा हुए सभी, युयुत्सव यानी कि युद्ध के लिए आतुर। ओके, मामका पांडवाश्चैव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र, सॉरी, ओके, किम अकुर्वत संजय, ये लोग क्या कर रहे हैं। मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र जो कुरुक्षेत्र के धर्म भूमि पर युद्ध के लिए एकत्रित हुए हैं, वो क्या कर रहे हैं, ये इसका लिटरल ट्रांसलेशन है। ओके, तो इसी एक वर्स में व्यासदेव जी, अगर यूजुअली हम देखते हैं कि किसी भी चीज का जब भी हम बोलते हैं ना, यूजुअली हम किसी भी चीज की शुरुआत करते हैं, तो कभी भी एक अच्छे इससे, मतलब जो बोलते हैं ना रिबन कटिंग सेरेमनी वगैरह होता है, तो वो हमेशा एक अच्छे व्यक्ति के हाथों से कराते हैं। किसी गुंडे डाकू मवाली के हाथों से हम रिबन कटिंग नहीं कराते किसी भी शुभ कार्य का, बराबर। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं व्यास देव ने ये जो भगवत गीता की शुरुआत की है, वो धृतराष्ट्र जैसे बदमाश के हाथों से की एक तरफ से, बराबर। तो यहाँ पे वो क्यों उन्होंने ऐसे किया है, तो बेसिकली वो ये बताने के लिए कि धृतराष्ट्र के मन में क्या चल रहा था, भूमिका क्या थी। अगर आप देखोगे तो पूरे इसमें, अब ये एक श्लोक में धृतराष्ट्र की जो मेंटालिटी है वो पूरी तरह से क्लियर हो। तो पहले तो वो पांडवों को, पहले तो वो उसने कौरव और पांडव इन दोनों को अलग कर दिया, बराबर। कैसे होता है देखिए, यूजुअली पहले जो कुल के नाम है ना, वो किसी पूर्वज के हिसाब से लगते थे, जैसे कि रघु, बराबर। रघुकुल हमने सुना, राम का जो वंश है वो रघुकुल है। तो रघु के जितने भी वंशज है उन्हें राघव कहते हैं, इसके लिए राम जी का एक नाम राघव भी है। यदु, यदु के जो वंशज है वो है यादव, ठीक है। उसी तरह से कुरु राजा के जो वंशज है वो है कौरव। तो एक तरफ से पांडव जो है वो भी कौरव ही है, क्योंकि वो कुरु राजा के ही वंशज है, बराबर। लेकिन इधर आप देखोगे तो धृतराष्ट्र ने दोनों को अलग कर दिया, मेरे पुत्र यानी कि मेरे पुत्र कौरव है, और ये पांडव, पांडु के पुत्र। तो पहले ही उनको फैमिली इसमें से हटा दिया है। धृतराष्ट्र की ये एक मेंटालिटी यहाँ पर हमें दिखा है। एंड सेकेंड चीज, वाई ही इज ही एम्फेसाइजिंग कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र के ऊपर इतना एम्फेसाइज करने का धृतराष्ट्र को क्या जरूरत था। तो जरूरत ये था कि धृतराष्ट्र जो है उसको बहुत डर लग रहा था कि यूजुअली कैसे होता है, स्थान का हमारी चेतना पर बहुत प्रभाव होता है। आप कभी भी मंदिर जाओ, मंदिर जाके आपको पार्टी करने का मन नहीं करे, मंदिर जाएंगे क्योंकि स्थान का प्रभाव है, बराबर। शास्त्र में भी हम प्रमाण देखेंगे, अगर आप गजेंद्र की कथा जानते हैं, तो गजेंद्र की कथा में गजेंद्र का ताकत जो था वो उस मगर से काफी ज्यादा था, क्रोकोडाइल से काफी ज्यादा था। लेकिन वो क्रोकोडाइल को हरा नहीं पा रहा था क्योंकि स्थान का प्रभाव, क्रोकोडाइल अपने प्लस पॉइंट में था, पानी के अंदर थे, तो स्थान का प्रभाव। ओके, तो इसी प्रकार से कुरुक्षेत्र जो है वो धर्म का क्षेत्र है, और ये स्थान का प्रभाव पांडवों पर भी पड़ेगा और कौरवों पर भी पड़ेगा। तो इस बात का धृतराष्ट्र को थोड़ी सी चिंता हो रही थी। तो एक चिंता कैसी, कि पांडव तो पहले से ही धार्मिक है, बराबर, वो धर्म के पक्ष में है। तो ये जगह
उनको फेवर करेगा क्या? विल दिस प्लेस फेवर देयर विक्ट्री? मतलब ये क्षेत्र के प्रभाव से वो जीत जाएंगे, मेरे बेटे हार जाएंगे, राज्य निकल जाएगा हाथ से, तो ऐसा एक सोच। दूसरा उनको डर ये था, इस धर्म के क्षेत्र ने अगर मेरे बेटों पर प्रभाव कर दिया तो मेरे बेटे अचानक धार्मिक बन गए उस जगह पे जाके, और उन्होंने सोचा कि अरे नहीं नहीं, हमारे भाई है, हम क्यों लड़े इनके साथ, चलो संधि कर लेते। तो आधा राज्य वैसे भी चला गया वापस। तो धृतराष्ट्र को मन में, ही वॉज वेरी रेस्टलेस, बाहर से वो दिखा रहा था संजय को कि अरे नहीं नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि ये युद्ध नहीं होना चाहिए, लेकिन असलियत में अगर देखने जाए, ये पूरा इंक्वायरी सिर्फ एक ही चीज के लिए चल रहा था, युद्ध कैंसिल तो नहीं हो जाएगा क्षेत्र के प्रभाव के वजह से। इसके लिए ये इंक्वायरी हुई। ओके, जैसे कि हम अगले स्लाइड में देख सकते हैं कि क्यों धृतराष्ट्र ने ये पूछा। एक तो डिजायरस, उसकी महत्वाकांक्षा थी कि ये युद्ध होना चाहिए, क्योंकि युद्ध में कौन है? भीष्म है, द्रोण है, कृपाचार्य है। ओके, ऐसे दिग्गज योद्धा हमारे साइड से लड़ रहे हैं। भीष्म जी को तो इच्छा मृत्यु का वरदान है। द्रोणाचार्य तो पांडवों के गुरु है। कृपाचार्य कुल गुरु है। ये तीन महारथी के सामने पांडव कभी टिक ही नहीं सकते। और अगर टिके भी तो भी कभी वो अपने शस्त्रों को इनकी तरफ नहीं करेंगे, क्योंकि वो धार्मिक है, वो उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो 100% युद्ध तो हम ही जीतेंगे, इसके लिए युद्ध होना चाहिए, ये धृतराष्ट्र की इच्छा थी। ओके, सो सबसे पहले था डिजायर। ओके, इच्छा। दूसरा था डाउटफुल, जैसे हम लोग ने डिस्कस किया अभी। ओके, उसको डाउट आ रहा था, ये धार्मिक क्षेत्र का प्रभाव पांडवों की तरफ तो नहीं जाएगा, या फिर मेरे बेटों को तो इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। ओके, तो इसके वजह से ही वॉज फियरफुल, उसको डर लग रहा था। राज्य चला गया तो, व्हाट इफ पांडव राजा बन गए तो? ओके, क्योंकि एज इट इज हम देखेंगे पांडवों की पॉपुलैरिटी कौरवों से काफी ज्यादा थी। ओके, एंड तीसरा, ही वॉज होपफुल कि युद्ध होगा तो भी हमारे साइड में ऐसे ऐसे योद्धा है जो 100% हमें युद्ध जिता दे। ओके, तो अगर हम और कमेंट्री में पढ़ेंगे तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर करके एक आचार्य है, जिन्होंने इसके ऊपर एक बहुत सुंदर ये लिखा हुआ है। मैं वापस श्लोक पे जाती हूँ। धर्म क्षेत्र। ओके, जैसे कि हमने स्टोरी में सुना था, यहाँ पर कुरु राजा ने खेती की थी, बराबर। क्षेत्र का एक और अर्थ होता है खेती। ओके, तो धर्म के खेती में वो ही पौधे उगेंगे जो धार्मिक है। अगर समझो मैंने चावल के बीज बोए हैं, तो कौन सा क्रॉप निकलेगा? चावल का। करेक्ट, राइस आएगा। कोई और उसके जगह पे अगर आएंगे तो उसको हम लोग वीड्स कहेंगे, बराबर, और उसको निकाल के फेंक देंगे, अननेसेसरी प्लांट्स जो अनवांटेड है। ओके, तो धर्म के भूमि पर जो धार्मिक पांडव है, युधिष्ठिर और उनके जो अनुयायी है, ऐसे ही जो क्रॉप्स है वो टिक सकते हैं। और ये जो बाकी के कौरव मंडली है पूरी, दुर्योधन, शकुनी, दुशासन, कर्ण, ये सब जो है ये अनवांटेड वीड्स की तरह है। और हमारे किसान कौन है जो खेती को बचा कर रखेंगे और अनवांटेड वीड्स को निकालेंगे? स्वयं भगवान कृष्ण। सो कृष्णा इज द फार्मर। युधिष्ठिर और उनके भाई जो है वो, दे आर द गुड क्रॉप्स। ठीक है, और धृतराष्ट्र, और ये जो धृतराष्ट्र के पुत्र है और जो कौरव सेना है पूरी, ये अनवांटेड वीड्स की तरह है जिनको कृष्ण निकाल कर फेंकने वाले। तो ये एक डर धृतराष्ट्र के मन में था, स्थान का प्रभाव। अगेन, जैसे कि हम यहाँ पर पढ़ सकते हैं, जैसे धान के खेत में अनावश्यक पौधे निकाल दिए जाते हैं, इसलिए इन विषयों की शुरुआत से ही यह उम्मीद की जाती है कि कुरुक्षेत्र के धार्मिक क्षेत्र में, जहां धर्म के पिता श्री श्री कृष्ण मौजूद थे, धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन जैसे अवांछित पौधे और अन्य का सफाया कर दिया जाए, और युधिष्ठिर के नेतृत्व में पूर्ण धार्मिक व्यक्ति भगवान द्वारा स्थापित किए जाएंगे। ओके, ये एक बहुत ही अच्छी टीका है इस एक श्लोक के ऊपर। तो अगर इसमें से हम देखेंगे, हम धृतराष्ट्र की मेंटालिटी को समझ सकते हैं। जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि वो पांडवों को अपना रिश्तेदार नहीं मानते, इसके लिए मामका उनके लिए एक अलग ये यूज किया हुआ है। ओके, और दोनों एक ही परिवार के होने के बावजूद भी उन्होंने अपने पुत्रों को कौरव कहा और पांडु के पुत्रों को पांडव का दर्जा दे दिया। सो उधर ही उन्होंने भेद किया हुआ है। एंड एज वी डिस्कस्ड, एक्सटर्नली ही शोइंग कि नहीं नहीं, मुझे युद्ध नहीं चाहिए। आपने महाभारत पुराना वाला देखा रहेगा,
या फिर ओके नॉट नया वाला तो नहीं स्टार प्लस का, बट बी आर चोपड़ा का महाभारत आप देखेंगे तो आप धृतराष्ट्र के डायलॉग्स इतने उन्होंने अच्छे लिए, उसमें तो क्लियर आपको समझ में आएगा कि जब भी कृष्ण अर्जुन को, आप भगवत गीता का अगर प्रसंग देखोगे तो कृष्ण जब भी अर्जुन को ये प्रेरणा देते रहते हैं कि नहीं पार्थ तुम उठो और युद्ध करो, तो धृतराष्ट्र इधर इतना छटपटाता है, ये वासुदेव तो मेरे पुत्रों को बिगाड़ रहा है, मेरे अनुज पुत्रों को बिगाड़ रहा है। एंड एवरी स्टेप इफ यू सी, जब भी उनके पुत्र मतलब जो कौरव विनिंग पार्टी में रहते हैं, जैसे कि जब भी अभिमन्यु का वध होता है या फिर विराट नरेश का वध होता है, द्रुपद का वध होता है, ओके मुझे क्लियर याद है द्रुपद और विराट नरेश इन दोनों का वध एक ही दिन होता है। तो तभी धृतराष्ट्र इधर जब भी संजय सुनाते तो धृतराष्ट्र एकदम खुश होकर बोलते द्रोणाचार्य ने तो आज मेरे नमक का ऋण उतार दिया, दुर्योधन तो अति प्रसन्न होगा, यू नो इज लाइक वेरी हैप्पी। सो इन अ वे बोलते हैं ना कि इंटेंशन कितना भी छुपाने का कोशिश करेंगे तो भी किधर ना किधर वो बाहर आ जाता है। ओके एंड संजय ये जानता है, इसके लिए वो क्या करेंगे वो हम कल देखेंगे अगले वर्ष में कि किस तरीके से स्टार्टिंग में ही अगर देखेंगे तो कृष्णा इस सॉरी संजय पूरी तरह से धृतराष्ट्र के ये जो आशा और महत्वाकांक्षा है उसको चकनाचूर कर रहे हैं वर्सेस इनिशियली वो बता दे रहे हैं क्या क्या होता है। तो जैसे कि यहाँ पर ये हम लोग ने अभी पूरा वही डिस्कस किया कि क्या स्थान का प्रभाव पड़ेगा, पांडव धर्म का पालन करेंगे, और यही सेम रहेगा जस्ट वी सॉ दिस स्लाइड। यस, तो ये एक चीज में से एक्चुअली एक सुभाषित है, आप सबने सुना होगा, अयम निज परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंब। ओके ये एक बहुत ही अच्छा सुभाषित है, यानी कि अयम निज, ये जो है ये मेरा है, परह वेत्ति ये किसी और का है, गणना लघु चेतसाम जो छोटे चेतना के लोग होते हैं, ओके या फिर छोटी सोच वाले लोग होते हैं, वो ये सोचते हैं ये मेरा है ये तुम्हारा, ओके। लेकिन उदार चरिता नाम हो जिनका हृदय बहुत विशाल है, वो क्या सोचते हैं, वसुधैव कुटुंबकम पूरी पृथ्वी जो है वो मेरा कुटुंब है, ये मेरा ये तुम्हारा ऐसा भेदभाव वो करेंगे नहीं। तो यहाँ पे व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम दिस इंसिडेंट, इस प्रसंग से हम ये सीख सकते हैं कि हमें मी कॉन्शियसनेस से ऊपर उठकर वी कॉन्शियस में जाना है, ठीक है, ना कि बस सोचना आई मी एंड माइन, यहां से बाहर निकलकर वी हैव टू थिंक कि हम दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो शास्त्रों में अगर हम देखेंगे ऐसे कई सारे उदाहरण हैं, तो पहला उदाहरण आता है कंस महाराज, ओके। कंस महाराज ऐसे थे कि देवकी को, जब भी देवकी और वसुदेव का विवाह हो रहा था तो देवकी को रथ बहुत खुश थे, मेरी बहन की शादी हो रही है, मैं इसे घर छोड़ने लेके जाऊंगा। और जैसे ही आकाशवाणी हुई देवकी का आठवां पुत्र तुम्हारा काल होगा, वैसे ही सीधा देवकी को बालों से पकड़कर घसीट कर वो देवकी को मारने वाले थे, मतलब एक ही क्षण में बोलते ना जेंटल से मेंटल बन गए वो। ओके एकदम क्विक ट्रांजिशन था। तो यहाँ पे यूजुअली कैसे होता है, हमारा भी मतलब ये जनरल टेंडेंसी है हर एक, जब तक हमें हम ऐसे व्यक्तियों के साथ रहते हैं जो हमें जैसे चाहिए वैसे बिहेव कर रहे हैं, ओके, तब तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वी आर वेरी गुड विद दोस पीपल। लेकिन जैसे ही आपस में सबकी इंद्रिय तृप्ति करने की इच्छा टकराती है ना, कि किसी को एक चाहिए किसी को कुछ और चाहिए, तभी झगड़े शुरू होते हैं। So, इसी प्रसंग में हमको यहाँ से ऊपर उठना है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे, अगर एक तालाब है, तालाब में आप अलग अलग जगह पे पत्थर फेंको तो देखो वो रिपल आते हैं, गोल 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 गोल, बराबर। तो जब तक वो छोटे छोटे रहते तब तक प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन जैसे वो बड़े बड़े होते साइज में, सपोज दो जगह पे ऐसे दो पत्थर फेंके, छोटे 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 रिपल्स बनेंगे एंड देन क्लैश होने लगेंगे एंड टूटेंगे। तो सिमिलरली ऐसे ही होता है कि जब हमारी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा छोटे हमारे जोन में ही होती है तब तक इशू नहीं आता, लेकिन जब किसी और की इच्छाओं के साथ टकराती है ना, दैट इज व्हेन प्रॉब्लम स्टार्ट्स, झगड़ा होना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए सिंपल उपाय क्या है, एक ही केंद्र बिंदु रखो। आप एक ही जगह पे 50 पत्थर डालोगे तो भी वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनते जाएगा, वो रिपल्स आपस में टकराएंगे नहीं, करेक्ट। लेकिन वही आप सिर्फ दो पत्थर दो अलग अलग जगहों पे डालो, क्लैशेस हो जाएंगे, करेक्ट। तो इसी प्रकार से जब भी हम मी टू वी में जाते हैं कॉन्शियसनेस
में। मी कॉन्शियसनेस इज लाइक हम हर एक जन अपने अपना इच्छा, लाइक फॉर एग्जाम्पल एक परिवार है, माँ अगर पूछती है नाश्ते में क्या खाना है, तो बच्चा बोलता है मुझे चाइनीज खाना है, पापा बोलते हैं मुझे पोहा खाना है, कोई और बोलता है मुझे उपमा खाना है, उधर से ही झगड़ा चालू हो जाता है। ओके, बट अगर हर एक जन एक कॉमन केंद्र बिंदु रखे ये सोचेंगे, भक्ति जो है वो हमें मी टू वी में लेके जाती है कि भगवान को क्या पसंद होगा, बराबर, भगवान की सेवा में हम क्या बेस्ट दे सकते हैं, तो चलो वो भोग बनाते हैं और उसी भोग को प्रसाद समझकर हम सब खाएंगे, तब झगड़ा नहीं हो, बिकॉज केंद्र बिंदु एक है भगवान। ओके, अगर आप देखोगे महाभारत में इसका क्लियर उदाहरण आता है, कौरवों के बीच में, आपने पूरे महाभारत में किधर भी देखा नहीं होगा कि कौरवों के बीच में कभी झगड़ा हुआ, करेक्ट। कौरव सभी एक दूसरे के साथ एकदम, जैसे दुर्योधन बोलेगा वैसे सभी कौरव करेंगे, दुर्योधन का सबसे अच्छा चेला तो दुशासन था, जो दुर्योधन बोलेगा वो दुशासन करेगा, करेक्ट। लेकिन पांडवों में अगर आप देखेंगे तो कितने सारे प्रसंग ऐसे हैं कि युधिष्ठिर महाराज, भीम और अर्जुन में मतभेद होते रहते थे हर बार। जैसे कि जब भी वस्त्रहरण का ही आप प्रसंग ले लो, वस्त्रहरण का प्रसंग चल रहा था, तो युधिष्ठिर महाराज सब सहन कर रहे थे क्योंकि वो धर्मराज है, वो सहनशीलता के मूर्ति थे। भीम इज लाइक कब उठूंगा और कब मैं एक एक को पकड़ के पटक दूंगा, वो भीम की चेतना थी। ओके, लेकिन स्टिल आप देखोगे दोनों के, मतलब हर एक पांडव का अगर चेतना भले ही अलग रहेगी, तो भी आप सुनोगे नहीं कि पांडवों में कभी झगड़ा हुआ और बोला कि अरे नहीं ये युधिष्ठिर महाराज के साथ हमको रहना ही नहीं है, हमको दाव पे लगाया, हमारी पत्नी को भी दाव पे लगाया, कभी ऐसे हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि उनके केंद्र बिंदु कृष्ण थे। कॉमन केंद्र बिंदु होने के कारण भले ही देर वॉज डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, लेकिन टकराव नहीं हुए। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो होगा हर एक, लेकिन टकराव नहीं होगा क्योंकि केंद्र बिंदु एक, बिकॉज हर एक का पर्पस यही है कि मुझे कृष्ण को प्रसन्न कर, अपने अपने तरीके से, एवरीवन हैज देयर ओन वे। ओके, आप सोचो अगर हमेशा हर एक हमारे रिश्ते में सिर्फ ऐसे ही हमारे रिलेशंस रहेंगे, मतलब लाइक फ्रेंडशिप्स जो होते हैं हमारे, ओके, फ्रेंडशिप में भी अगर आप सोचो, अगर हमेशा हम एक दूसरे को ऐसे ग्रीट करेंगे, हाय तू कैसी है, तू ठीक है ना, मैं भी ठीक हूँ, आज क्या पढ़ाई किया, आज क्या खाई, काफी बोरिंग हो जाएगा। हमें कुछ ऐसे फ्रेंड्स भी चाहिए जो हमें प्यार से रखेंगे, और कुछ ऐसे फ्रेंड्स भी चाहिए जो हमारा बोलते हैं ना मजाक उड़ा सकते हैं, करेक्ट, तब जाके मजा आएगा, ऐसा ग्रुप इज होलसम। तो ऐसे पांडव थे, हर एक का अपना पर्सनालिटी था। युधिष्ठिर महाराज सब कुछ सहन करेंगे, भीम सब मतलब एग्रेसिव, एंड अर्जुन रिप्रेजेंटेड अ बैलेंस, एग्रेशन एंड सबमिशन के बीच का। ठीक है, सो अर्जुन वॉज द परफेक्ट बैलेंस बिटवीन एग्रेशन एंड सबमिशन, एंड हर एक का केंद्र बिंदु एक कि मुझे कृष्ण को प्रसन्न। ओके, तो कंस का हम यहाँ पे उदाहरण देख रहे हैं, जैसे ही रियलाइज कि मेरा काल आने वाला है, तो जिस बहन को वो इतना प्यार करता था उसे मारने के लिए भी उतर गया। ओके, तो ये आसुरिक प्रवृत्ति होती है। दूसरा उदाहरण आप देख सकते हो दुर्योधन का। दुर्योधन ने खुद के चाचा को यानी कि विदुर को निकाल दिया महल से बाहर। क्यों? क्योंकि आप पांडवों का पक्ष लेते हो, आप हमेशा ऐसे सोचते हो कि पांडवों का किस तरह से भला हो सकता है। तो लिटरली मतलब प्रैक्टिकली उन्होंने विदुर का इस प्रकार से इंसल्ट किया, ये कहकर कि जिस थाली में खाया उसी में छेद करना, मतलब बोलते हैं ना, वो आपसे सीखे, आप कृतज्ञ हो। ओके, जबकि विदुर जो है वो हर समय धृतराष्ट्र के हित की बात करते थे, वो धृतराष्ट्र से बहुत प्रेम करते थे विदुर। लेकिन इसे भी ये नहीं कर कर धृतराष्ट्र और दुर्योधन दोनों ने भी विदुर को अपने मार्ग का कांटा समझकर उनको हटा दिया। तो अगेन, इफ दिस पर्सन इज नॉट फुलफिलिंग माई डिजायर, बोलते हैं ना डिस्पोज ऑफ मेंटालिटी, यूज एंड प्रो मेंटालिटी, जो आजकल बहुत दिखती है हमें। रामायण में भी अगर हम देखेंगे, जब भी रामायण का युद्ध चल रहा था, तो रावण की स्ट्रैटेजी क्या होती थी, जितने भी योद्धा रावण के मरते थे, रावण उन सभी को समुद्र में फिकवा देता, उनका बॉडी ले लो समुद्र में फेंक दो, अंतिम क्रिया भी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अगर डेड बॉडी का क्रियाक्रम अरेंज किया, तो जो जीवित सैनिक है उनको पता चलेगा कि आज के दिन में हमारे इतने योद्धा मारे गए, तो जो एक मोराल होता ना वो लो हो जाएगा आर्मी का, आर्मी में डर बैठ जाएगा, अरे इतने योद्धा मर रहे वानरों के वजह से।
तो समुद्र में फिकवा दो यानी कि हमारा काउंट कम दिखेगा, बहुत कम ही होता हमारे। तो दिस इज यूज एंड थ्रो मेंटेलिटी। जब तक मेरे काम आया तब तक ठीक, काम नहीं आया फेंक दो, काम खत्म होते। मारीच के साथ भी तो यही किया ना रावण ने। तुम जाओ स्वर्ण मृग का रूप लेके, मरोगे तो मरोगे रावण के हाथ से, क्या सॉरी राम के हाथ से, क्या प्रॉब्लम। गॉट इट। लेकिन वो ही राम की अगर आप चेतना देखोगे, तो जब भी युद्ध, ये जो रामायण का युद्ध खत्म होता है, और उस समय जब भी इंद्र और सभी देवता आते हैं और राम को बोलते हैं कि आप कुछ वरदान मांगिए, आपने हमारे लिए इतना बड़ा काम किया हुआ है, तो राम सबसे पहले कहते हैं जिन भी वानरों ने मेरे लिए प्राण त्याग दिया ना उनको फिर से जीवित। ये वी कॉन्शियसनेस है। दिस इज अंडरस्टैंड, दिस इज इंक्लूडिंग एवरीवन। हर एक को अपने आप के साथ समा लेना। ओके। एक और प्रसंग भागवतम में देखेंगे तो ध्रुव महाराज की कथा आती है। उत्तानपाद राजा जो थे उनके दो पत्नियां थी, सुरुचि और सुनीति। तो ध्रुव महाराज को अपने पिता के गोद में बैठना था, लेकिन सुरुचि क्या कहती है, तुमने मेरे कोख से जन्म नहीं लिया तो तुम अपने पिता के इस पर बैठ नहीं सकते। अगर तुम्हें अपने पिता की गोद में बैठना है तो जाओ और तपस्या करो ताकि तुम मेरे पेट से जन्म लो। यानी कि इनडायरेक्टली वो कह रही है जाके मर जाओ और फिर मेरे थ्रू जन्म लो। दैट इज द इनडायरेक्ट वे ऑफ सेइंग ना, तब जाके तुम्हें तुम्हारे पिता के गोद में बैठने को मिले। सो ये मी मेंटालिटी है। सिमिलरली हम देख सकते हैं कैकेयी, पूरा रामायण का युद्ध इसके वजह से हुआ। कैकेयी राम से बहुत प्रेम करती थी, भरत से भी ज्यादा वो राम से प्रेम करती थी। लेकिन हम देख सकते हैं कि गलत संगति के कारण मंथरा, ओके, मंथरा यानी कि वो जो मंथन करती है लेकिन गलत तरीके से, कैकेयी के अंदर कौशल्या और राम के प्रति विष घोलकर मंथरा ने जो मंथन किया उस घटित आगे जाकर। ओके। और वो ही जो हमारे अंदर सुमंतरा जो है, वो दशरथ महाराज के मंत्री थे, जिन्होंने कैकेयी को बहुत डांटा कि आप कौन से इससे, मतलब आपके पति की मृत्यु हो जाएगी, आप किस चीज की मांग कर रहे हो। तो वो थे सुमंतरा, जो अच्छे रूप से मंथन कर रहे हैं। ठीक है। देन अगेन हम देख सकते हैं युधिष्ठिर की व्यापकता, कि युधिष्ठिर का क्या कॉन्शियसनेस था। ये यक्ष प्रसंग है। यक्ष प्रसंग में अगर देखेंगे चारों पांडव मर चुके थे, बिकॉज उन्होंने वो पानी पी लिया था सरोवर का, जब भी कि यक्ष बोल रहे थे मेरे प्रश्नों का उत्तर दो फिर पानी पीना। और युधिष्ठिर महाराज सभी प्रश्नों के उत्तर देते। और जब भी यक्ष प्रसन्न होकर बोलते हैं कि मैं आपके किसी एक भाई को जीवित करूंगा, तो वो कहते हैं सहदेव को जीवित करो। तो यक्ष आश्चर्यचकित होते हैं, अरे आप तो युद्ध लड़ने वाले हो आगे जाके, तो आपने भीम या अर्जुन को मांगना चाहिए था जो आपको युद्ध जीतने में मदद करेंगे। मांगा। तो उन्होंने क्या कहा, हमारी दो माताएं हैं, कुंती और माद्री। तब कुंती का एक पुत्र जीवित है तो माता माद्री का भी दूसरा पुत्र जीवित होना चाहिए। और इसके लिए तो यक्ष इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि वो सभी चारों पांडवों को जीवित कर देते हैं। तो दिस इज, बोलते ना, ये उदार चरित्र। और इसके पहले हम लोग जो एग्जाम्पल देख रहे थे वो लघु चेतस, जो सिर्फ आई मी एंड माइन तक सोचते हैं खाली बस। एक और अगर देखेंगे, गंधर्वों ने जब भी दुर्योधन को बंदी बना लिया था, तो युधिष्ठिर महाराज पांडवों को कहते हैं आप जाओ और उसको बचाओ। तो भीम और अर्जुन बोलते नहीं नहीं, क्यों बचाना है, मरने दो उसको गंधर्वों के हाथों, हमें क्या करना है जाके। तो युधिष्ठिर महाराज तभी कहते हैं कि जब हमारी आपस की लड़ाई है तो वो 100 और हम 5 है, लेकिन अगर कोई बिहार का व्यक्ति हमारे ऊपर आक्रमण कर रहा है तो हम 100
सो सॉरी, यहाँ पे लाइट चली गई तो इसके लिए कनेक्शन चला गया। सो सॉरी। सो अगर देखेंगे तो युधिष्ठिर महाराज पांडवों को भेजकर वो उनको दुर्योधन और इन्हें बचाने के लिए कहते। सो इस तरह हम देख सकते हैं कि काफी सारी ड्युअलिटीज है। व्हाई डू वी फेस दीज ड्युअलिटीज? ओके, तो हमें ये डिविजन देता है बॉडी कॉन्शियसनेस वर्सेस सोल कॉन्शियसनेस। ओके, अगर हम बॉडीली कॉन्शियसनेस में देखने जाएंगे तो हम यही सोचेंगे कि अरे हिंदू मुस्लिम है, या फिर बोलते हैं ना व्हाइट ब्लैक, रिच वर्सेस पुअर, एजुकेटेड वर्सेस इलिटरेट, ब्यूटीफुल वर्सेस अगली। तो ये तब होता है जब हम शारीरिक स्तर पर सोचते हैं। लेकिन आत्मा के स्तर पर अगर हम सोचेंगे तो फिर चाहे वो यूरोपियन हो, चाइनीज हो, अमेरिकन हो, ब्लैक हो, इंडियन हो, सभी साथ में आकर भगवान की भक्ति कर सकते हैं। जब हम ये देखेंगे कि भगवान की भक्ति करने के लिए शारीरिक इसका कोई बंधन नहीं है, कोई भी भक्ति कर सकता है। इंसान ही क्या, पशु भी भक्ति कर सकते हैं भगवान का। और ये ऑल अकोमोडेटिंग नेचर जो है वो हमें भगवान कृष्ण में सबसे ज्यादा दिखाई देता है। अगर आप देखेंगे भगवान कृष्ण गीता में कितने सारे श्लोकों में कहते हैं समोहम सर्वभूतेषु, मैं सभी जीवों के लिए जो है मैं समान हूँ। या फिर जीवनम सर्वभूतेषु, मैं सभी भूतों या फिर सभी जीवों का मैं जो है, मैं आई एम द लाइफ फोर्स ऑफ ऑल द जीवस। सो कृष्ण का भी भेदभाव नहीं करते। तो हमें भी उसी प्रकार अगर देखने जाएंगे इस भेदभाव के इसमें से उठना चाहिए। एंड वी हैव टू कम टू द लेवल ऑफ उदार चरित्र। तब जाके भक्ति की शुरुआत हो सकती है, अगर हम सभी को एक समान दृष्टिकोण से देखें। हरे कृष्णा। सो किसी का कोई प्रश्न है आज के सत्र में? कोई प्रश्न है किसी का? ओके, सो वील एंड हियर। स्टार्टिंग के अगर हम ओके पीपीटी में अगर स्टार्टिंग के देखेंगे तो हमने ये सब ऑलरेडी डिस्कस किया था। वी हैड स्पोकन अबाउट गीता महात्म्य के बारे में है। तो आई जस्ट मैं बता देती हूँ स्क्रीन शेयर करके गीता महात्म्य के वर्सेस क्या क्या है। ओके, सो गीता सुनने से और पढ़ने से क्या लाभ मिलेगा? सो गीता शास्त्रमिदं पुण्यम यह पठेत प्रयतः पुमान् विष्णोर पादम अवाप्नोति भय शोकादि वर्जितम्। इसके लिए हम तुलना अगर है गंगा जी से कर सकते हैं। ठीक है, गंगा जो है वो भगवान विष्णु के चरणों में से आती है। ओके, और जो भी गंगा में स्नान करेगा उसे भगवान विष्णु के चरण प्राप्त हो जाएंगे गंगा में स्नान करने से। बिकॉज गंगा के अंदर वो शक्ति है कि जो भी जीव गंगा की शरण ले रहा है उसे पकड़कर वो फिर से अपने सोर्स तक लेकर जाए, यानी कि विष्णु के चरण। उसी भगवान से तो जो गीता की गंगा में स्नान करेगा, गीता अमृत बिंदु इसमें जो स्नान करेगा, वो गीता भी जो है वो उस व्यक्ति को पकड़कर फिर से भगवान तक लेके जाने की क्षमता रखती है। ओके, एंड ही विल श्योरली अटेन द अबोर्ड ऑफ विष्णु। जैसे कि आगे देख सकते हैं कि गीताध्यायन शीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति ही पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। अगर हम गीता का पाठ एकदम सिंसियरली करेंगे तो फिर जितने भी हमारे पुराने कर्म है वो सभी नष्ट हो जाएंगे। ओके, देन ये तो हमने फर्स्ट इसमें किया था, मलिने मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृत गीता अमृत स्नानम संसार मलनाशनम। वॉशिंग के लिए हम सब यहाँ पर बैठे हुए, बिकॉज गीता में स्नान करने से संसार मल का नाश होता है। ओके, एंड